मैं तो एक बात कहूंगा, इन क्षणों को, जो क्षण आज कल से आनंद में आ रहे हैं आचार्य श्री के बहुमान में, जो उनके मन, बस सारा भारत से मेरा कहना है, जैन अजैनों से मेरा कहना है, जो संस्कार अपने अंदर गुरु के आ रहे हैं, जो अपना रोम रोम पुलकित होकर के और उनके ऋणों से उनके आशीर्वादों से, उनके उपकारों से जो अपन भरे जा रहे हैं, इन सबको कहीं ये उपकार एक दिन का रूप लेकर न समाप्त हो जाए, 2 दिन का रूप लेकर न समाप्त हो जाए। हे विनयांजलि, ये श्रद्धांजलि मात्र एक दिन मनाकर खत्म नहीं हो जाए। आज प्रधानमंत्री से भी मेरा कहना है, नरेंद्र मोदी से, संसद से कहना है, विधानसभाओं से कहना है, भारत के विधायक सांसदों से कहना है, पूरे भारत की जनता जनार्दन से कहना है, जैनियों से कहना है, साधु संतों से कहना है, आचार्य श्री के इन उपकारों को संस्कृति में बदल दो और भारत रत्न की उपाधि से विभूषित कर दो। उनके सामने तो अपन भारत रत्न की उपाधि दे नहीं सकते थे, क्योंकि वे लेने वाले थे। अब तो अपना राज्य है, मात्र घोषणा करना है, उपाधि देना दोगे, ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए ना कुछ चाहिए, मात्र एक संस्कार संस्कृति में बदल जाए, इतिहास में लिखा जाए कि कोई दिगंबर जैन संत भी भारत रत्न हो सकते हैं, विश्व का ध्वज वहां ऊंचा हो जाए। भारत रत्न वो बनते हैं जो पहले ग्रस्त होते थे। सारी दुनिया में कोई भी अपना देश का रत्न बनाया, वो या तो नेता था या समाज सेवी था, एक संसारी ग्रस्त था। लेकिन विश्व का ये पहला इतिहास होगा कि भारत देश वो देश है जहां भारत रत्न संत भी होते हैं। भारत की संस्कृति अध्यात्म संस्कृति है, भारत की संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है। वह नास्ते तमस की भविष्यवाणी सार्थक करें कि भारत देश मात्र जनता का देश नहीं है, भारत देश मात्र राजनीति का देश नहीं है, भारत देश मात्र रोटी कपड़ा मकान का देश नहीं है, भारत देश मात्र धन शस्त्र का ही देश नहीं है, भारत देश संतों का देश है, जहां संत भी रत्न के रूप में सरकार मानती है। हमारी दृष्टि में तो वो रत्न ही से भी अनमोल रत्नत्रयधारी थे, वो अपने आप में तो रत्नत्रयधारी थे, वो तो सब चीजें ठीक है। लेकिन राष्ट्र की दृष्टि में यदि एक संत को भारत रत्न का रूप मिलता है तो भारत का मस्तक सारे विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा और आने आने वाली संस्कृति कहेगी कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष होकर के भी साधु संतों का और समाज का एक बहुत बड़ा स्थान है। समाज और राष्ट्र तो सारे भारत में है, लेकिन समाज, राष्ट्र और संत मात्र भारत में है। और वो भी ऐसे संत जिन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ किया है, सब तरफ से कसौटी में उतरते। और जब तुम भारत रत्न की उपाधि से बात करोगे तो फिर मैं विश्व को भी संदेशा देना चाहता हूं कि तुलना कर लो, अभी तक जितने तुमने नोबेल पुरस्कार दिए हो उन सब में फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिलने लायक हैं तो आचार्य विद्यासागर महाराज की विचारधारा और आचारधारा। सबने कोई एक काम किया है, कोई एक दिशा अपनाई है, जो जिस दिशा में गया उसी दिशा में काम किया। लेकिन हमारे अपूज्य गुरुदेव ने चारों दिशाओं में नहीं, 10 दिशाओं में काम किया है, नीचे भी, ऊपर भी, आजू भी, बाजू भी, सब 10 दिशाओं में काम किया। अभी तक नोबेल पुरस्कार जितने अंतरराष्ट्र से मिलता है उनकी तुलना करिए निष्पक्ष होकर के। और हमारे आचार्य श्री की विचारधारा, हमारे आचार्य की आचार संहिता नहीं कह रहा हूं,
आचार संहिता तो ठीक है, हम जैनियों के लिए तुम कहकर टाल दोगे कि उनकी चर्या, उनका आचरण ऐसा था। हम आचार्य की विचारधारा पर जाते हैं। आज आचार्य की विचारधारा देखोगे तो विश्व में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ जो हमारे पूज्य आचार्य महाराज की विचारधारा की बराबरी कर सके।